नमस्कार साथियों, कल हमने संविधान से 5 क्वेश्चन लिया था। आज हम पॉलिटी के राजनीतिक तंत्र से 5 क्वेश्चन करेंगे। ये यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्लियरली विजिबल होगा आपको। भारत में निर्वाचन प्रक्रम के आरंभ के विषय में कौन कौन सा सही है? तो निर्वाचन प्रक्रम के आरंभ के विषय में जो कथन नंबर सी है वो सत्य है। निर्वाचन आयोग, जिसको इलेक्शन कमीशन बोलते हैं, उसके द्वारा निर्वाचन की सिफारिश की जाती है और राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना मतलब उसका नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे, सरकार द्वारा निर्वाचन की सिफारिश करना और निर्वाचन आयोग उसकी अधिसूचना जारी करना, ये सब गलत है। दूसरे में गृह विभाग का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो आपको निर्वाचन के संबंध में याद रखना है, इलेक्शन कमीशन निर्वाचन की सिफारिश करता है और राष्ट्रपति अथवा कंसर्न राज्य के राज्यपाल जो है उसकी नोटिफिकेशन जारी करते हैं। तो ये हो गया सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। नीचे दी हुई सारणी पर भारतीय संसद की सीटें, उस पर ध्यान देना है और उससे संबंधित जो ऑप्शन दिए गए हैं उसका आंसर देना है। राज्यसभा में आप देखेंगे 250 से अनअधिक सदस्य, अनअधिक का मतलब है 250 से अधिक नहीं, अनधिक का मतलब है अधिक नहीं। 12 नाम निर्देशित 238 से अधिक नहीं राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि। लोकसभा में है 552 से अनधिक सदस्य, 530 से अनधिक राज्यों के प्रतिनिधि और 2 से अनधिक नाम निर्देशित एंग्लो इंडियन और एक्स के स्थान पर निम्नलिखित में से किसे रखना ठीक होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संघ राज्य क्षेत्र के 20 से अधिक प्रतिनिधि। आइए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। संसद के जैसे 2 पार्ट हैं, राज्यसभा और लोकसभा, आप जानते हैं। तो राज्यसभा में टोटल यहाँ पे लिखा है 250 से अधिक सदस्य नहीं होना चाहिए, जिसमें 12 जो नाम है वो राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाते हैं और 238 जो बच गए, 238 से अनधिक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि, ये सही है। लोकसभा की तरफ बढ़ेंगे तो लोकसभा में टोटल 552 से अधिक सदस्य नहीं होना चाहिए, जिसमें 530 से अधिक राज्यों के प्रतिनिधि, 530 से अधिक क्या होंगे? राज्यों के अधिक मैं बोल रहा हूँ, 530 से अधिक राज्यों के प्रतिनिधि, जिसमें 2 जो है नाम निर्देशित एंग्लो इंडियन द्वारा, एंग्लो इंडियन रहेंगे 2, तो 532 हो जाएंगे। और यदि वो नहीं हुए, अब आगे बढ़ते हैं 20 से अनधिक राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि, मतलब 20 से अधिक नहीं होना चाहिए संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि। तो यहाँ जो लिखा हुआ है 2 से अनधिक नाम निर्देशित एंग्लो इंडियन और एक्स की जगह पे आ जाएगा 20 से अनधिक राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि। तो ऑप्शन नंबर सी में है संघ राज्य क्षेत्र के 20 से अधिक प्रतिनिधि। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र के 20 से अधिक प्रतिनिधि यहाँ पर शामिल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचन के लिए मतदान का अधिकार होता है? निर्वाचन में मतदान, देखिए लोकसभा में मतदान का अधिकार तो सभी को होता है क्योंकि नॉर्मल जनता उसमें पब्लिक जो है वोटिंग करती है। रही बात राज्यसभा की, तो राज्यसभा में राज्य के विधानमंडल के निम्न सदन के जो निर्वाचित सदस्य हैं, तो विधानमंडल का जो निम्न सदन है, पिछली वीडियो में बताया था मैंने, निम्न सदन हो गया उसका विधानसभा। तो विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो वोटिंग करते हैं, उसको मतदान का अधिकार है। तो 3 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। और एक्सप्लेन करूं तो राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति एवं राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है। चूंकि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव साधारण जनता के द्वारा चुनाव के माध्यम से होता है, अतः विकल्प डी केवल राज्यसभा के बारे में सत्य है। तो डी नंबर हो जाएंगे। चौथा, भारत में लिखित राज्यों में से किसमें अब तक विधान परिषद नहीं है? यदि 7वां संशोधन अधिनियम 1956 में इसके लिए उपबंध है, उपबंध मतलब प्रोविजन है। तो 4 ऑप्शन है, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक और एमपी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, एमपी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में क्या है, विधान परिषद नहीं है, लेकिन 7वां संशोधन अधिनियम में उसके लिए प्रोविजन किया गया था, परंतु वहाँ पे विधान परिषद बन नहीं पाया था। एक बार सारे राज्यों के बारे में समझ लेते हैं, किसमें विधान परिषद किसमें है नहीं। मात्र 5 राज्यों में ही दोनों सदन हैं। ये 5 राज्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिए।
यूपी बिहार एक साथ याद रख लीजिए। उसके बाद सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक। तो 5 राज्य हैं जिसमें आपको दोनों सदन देखने को मिलेंगे, विधानसभा तथा विधान परिषद। यूपी बिहार एक साथ याद हो गया, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और कर्नाटक। और आगे हम बात करते हैं, यदि 7वें संशोधन अधिनियम में मध्य प्रदेश के लिए विधान परिषद की व्यवस्था का प्रावधान किया गया था, परंतु ये व्यवस्था लागू नहीं हो सकी, इसीलिए 4 का आंसर नंबर हो जाएगा डी। भारत में सॉरी 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन राज्यों में लोकायुक्त अधिनियम ने मुख्यमंत्री को अपने दायरे में ले लिया है? तो लोकायुक्त अधिनियम, लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में पढ़े होंगे। तो लोकायुक्त के बारे में है, मुख्यमंत्री को अपने दायरे में ले लिया है। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल केरल, दूसरा गुजरात महाराष्ट्र, तीसरा मध्य प्रदेश उड़ीसा, चौथा राजस्थान और कर्नाटक। इसका आंसर है गुजरात और महाराष्ट्र। गुजरात और महाराष्ट्र में लोकायुक्त के अधिनियम के अंतर्गत मुख्यमंत्री अपने इस दायरे में आया है। आइए इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ये 3 प्रदेश वाले हो गए। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, ये 5 राज्य आपके मुख्यमंत्री लोकायुक्त के दायरे में आते हैं। इस 5 राज्य के जो मुख्यमंत्री है लोकायुक्त के दायरे में आते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और उड़ीसा मुख्यमंत्री इस दायरे में नहीं आते हैं। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। अब 5 राज्य हैं जहाँ पे लोकायुक्त के दायरे में आते हैं मुख्यमंत्री, वो है मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। यहाँ पे ऑप्शन भी देख रहे होंगे आप। और जो नहीं आते हैं वो राज्य है उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, एक साथ याद कर लीजिए, और राजस्थान। ये 4 राज्य मुख्यमंत्री इसके दायरे में नहीं आते। तो आशा है कि आपको ये 5 क्वेश्चन जो मैंने करवाए समझ में आया होगा, और मैंने ऑप्शन और क्वेश्चन को सारे को एक्सप्लेन किया है सही से। आशा है कि वीडियो समझ में आपको आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने पढ़ने लिखने वाले साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।